हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा आज लेक्चर रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का एक पार्ट है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस, उसके रिएक्टिविटी को लेकर के। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम कई इंपॉर्टेंट चीज बात कर चुके हैं, जैसे हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात कर चुके हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का एक थंबनेल लगा हुआ था लेकिन उसका वीडियो इसमें अवेलेबल नहीं था। तो एक काम करते हैं, आज हम इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो आप 3 इफेक्ट जरूर ध्यान में रखिएगा, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई ऐसे सारे चीज है कि इन सारे इफेक्ट्स को देखने के बाद उसके रीजन को आप समझ पाएंगे कि इसका रियल में रीजन क्या है। ठीक है, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। जैसा कि आप अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे हाइपर कंजुगेशन या मेसोमेरिक इफेक्ट का, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंस होता है, वो उसमें वैरी करता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। ठीक है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, इस चीज के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड में नापते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो आपने देखा था उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद होता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद होता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कमजोर इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत कमजोर इफेक्ट होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, लिखते चलते हैं कि व्हेन ट्रांसमिटेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट अंडरगोज थ्रू सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन, अंडरगोज थ्रू सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन। जब हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जब देखते हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाया और यहां पर हम क्लोरीन लगा दिए, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लोरीन जो होता है ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पर पार्शियल डेल्टा माइनस चार्ज होगा और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो ये जो क्लोरीन एटम आपने देखा, ये क्लोरीन एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ये पोलराइज कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये एक एक्सेप्टर जैसा बिहेव कर रहा है। ये क्या है, एक्सेप्टर। तो इसको बोलेंगे माइनस आई, यानी कि निगेटिव इंडक्टिव हम बोल सकते हैं इसको। निगेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसा पहले भी आप देख चुके हैं, पॉजिटिव जो होता है वो डोनर होता है और निगेटिव जो होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो यहां पर निगेटिव इफेक्ट माने ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कोई भी हैलोजन आप ले लीजिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसी यही क्या हो गया, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप हो गया। इसमें एक चीज है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसमें एक बात है कि
इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होते जाता है। इट डाई आफ्टर 4 और 5 कार्बन एटम, 4 या 5 कार्बन एटम के बाद, ऐसे 4 कार्बन एटम स्टैंडर्ड लिया गया है, 4 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हम फिर से आ जाते हैं, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए फ्लोरीन को यहां पर हम ले लेते हैं। क्यों? फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेगा, डेल्टा माइनस। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो डेल्टा प्लस हो जाएगा। फिर ये जब इसका इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसका कार्बन का खींचेगा ये कार्बन, तो इस पर भी इफेक्ट होगा लेकिन कम होगा। इसके रिस्पेक्ट में इस पर इफेक्ट क्या होगा? कम। और बढ़िए इधर इसका इफेक्ट और क्या हो जाएगा? कम। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, ये तो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। करने का तरीका क्या है? सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन। जो बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा बॉन्ड, उसका पोलराइजेशन के द्वारा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ एक्सेप्ट किया, जिसके कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एक्टिवेट हो गया। अब जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और इस कार्बन पर आते आते क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, एक एक्सेप्टर, एक डोनर। माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप और एक प्लस आई इफेक्टिंग। ठीक है, माइनस आई इफेक्टिव और प्लस आई इफेक्टिव। प्लस आई इफेक्टिव मतलब ये क्या होता है? डोनर। और माइनस आई इफेक्टिव ये क्या होता है? एक्सेप्टर। तो सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन से ये देखा जाता है। माइनस आई इफेक्टिंग के लिए जो यहां पर एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NH2, OH, SO3H, CHO, COOH, ETC। बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और इसमें भी sp3 और sp2 कार्बन आएगा। पहले इसका एग्जांपल लिख लें। इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लस आई इफेक्टिव। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा CH3 मिथाइल। यहां कहते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो जाए, या फिर O- निगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, मतलब प्लस आई इफेक्ट समझते हैं। जैसे कार्बन है, यहां पर O- लगा हुआ है और ये कार्बन है, यहां पर OH लगा हुआ है। ठीक है, अब O- क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये अब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका लॉस होगा। तो यहां पर क्या आएगा? डेल्टा माइनस। इस पर डबल डेल्टा माइनस, ट्रिपल डेल्टा माइनस, इस तरह से। मतलब जो सबसे नजदीक कार्बन होगा
वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाएगा और जो सबसे दूर रहेगा उसको उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन बहुत कम मिलेगा। वहीं अगर हम यहां बात करते हैं तो मतलब अगर देखा जाए कि इस ऑक्सीजन माइनस को हम क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप। वही अगर हम यहां इस OH की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज आया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा था। ये लोन पेयर इसका अपना है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस पर आ जाएगा डेल्टा माइनस और बाकी इधर डेल्टा प्लस, डबल डेल्टा प्लस, इस तरह से होते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। ये क्या हो गया? माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट यही होता है, आपको इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंटली लगते रहता है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। लिख भी रहे कि इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। जब तक है तब तक लगते रहेगा, परमानेंट इफेक्ट है ये। यानी अगर यहां पर जब तक OH रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते रहेगा। अब कुछ एग्जांपल्स में, जैसे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है। तो देखिए कार्बन तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऐसे, और तीनों से हाइड्रोजन लेकर के ये आगे किसी भी ग्रुप से लगा हुआ होगा उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये हो गया इसका प्लस आई इफेक्ट। फिर आप देख लीजिए, अगर इसमें एक भी, क्या बोलते हैं, एक भी ऐसा एटम आ गया जो कि कार्बन से मजबूत हो गया, तो अब क्या करेगा? ये क्लोरीन एटम ही उल्टा सबका इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, ठीक है। एक भी कार्बन से पावरफुल ग्रुप अगर आ गया तो ये क्या करेगा? सभी मिलकर के इलेक्ट्रॉन किसको देना शुरू कर देगा? क्लोरीन को। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको तुलना कराते हैं, कंपेयर कराते हैं हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन में क्या था कि जब तक एक भी हाइड्रोजन था तब तक वो प्लस इफेक्ट करता था, बट इन हाइपर कंजुगेशन जरूर देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है उसका भी। हाइपर कंजुगेशन होता कहां है? एक बार रिकॉल करा दे कि कोई भी जो अल्कीन होता है और उसमें जो कार्बन पर हाइड्रोजन होता है ये हाइपर कंजुगेबल होता है, ये बॉन्ड यहां जाता है और ये ऐसे खुलता है, इसी को हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो अगर एक भी हाइड्रोजन अगर मिथाइल में है, कार्बन में है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में ये बात नहीं है। अगर एक भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसमें जुड़ जाता है, यानी कार्बन से ज्यादा पावरफुल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है, तो ये कार्बन अब माइनस आई इफेक्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कार्बन तभी तक प्लस आई इफेक्ट कर सकता है जब तक कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि बाकी जो भी आएंगे वो कार्बन से पावरफुल ही रहेंगे। हाँ, एक इसके आइसोटोप आप ले सकते हैं, जैसे कार्बन में हाइड्रोजन ना होकर के ड्यूटेरियम आ जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? CD3, या फिर हम CT3 ट्राइटियम। तो ये सभी आपस में क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट करेंगे। ये सभी क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, O माइनस ये क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट करेगा।
या फिर कोई अल्काइल ग्रुप जो भी होगा वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट करेगा। अगर हम प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड अगर बात करें, कौन सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट करेगा, जैसे क्वेश्चन करते हैं यहां पर कि फाइंड प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए CH3 है, कार्बन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा डिग्री बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन लिखा और यहां आपको बताना है प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर यहां पर हमको शो कराना है। तो क्या होगा, यहां पर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप खुद बड़ा सा हैवी ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर 2-2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और यहां पर 3-3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, और तब ये किसी को देगा। मतलब इसे हम इस भाषा में लिखें कि ये अल्काइल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो टर्शियरी अल्काइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा प्लस आई में, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल का, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल का, उसके बाद लास्ट में जो सिंपल अल्काइल होगा उसका। तो ये ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन इफेक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बेंजीन लिखा और इसमें CH3 लगाया, अब पता चलना चाहिए कि ये CH3 बेंजीन के साथ क्या करेगा। तो देखिए ये यहां पर प्लस आई भी करता है और प्लस H भी करता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होता है, याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं होगा कहीं नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होते रहता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा इफेक्ट करने वाला कोई आ जाता है तो हम इंडक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहां देखिए बेंजीन में CH3 लगा हुआ है और पूछा जाए कि CH3 कौन सा इफेक्ट कर रहा है बेंजीन के साथ, तो आप बताएंगे कि इंडक्टिव भी कर रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा है। लेकिन यहां पर हाइपर कंजुगेशन सुपीरियर है, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से बेहतर है। तो इसीलिए हम इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन से आ रहा है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, एक ग्रुप है लगा हुआ, एक बार CH3 यहां लगाएं और एक बार CH3 यहां लगाएं। आपको पता है ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। अब सवाल है कि मिथाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सा इफेक्ट कर रहा है, यहां पर का मिथाइल और यहां पर का मिथाइल, कौन सा इफेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि हाइपर कंजुगेशन इज लाइक रेजोनेंस। अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, एक रेजोनेंस जैसा होता है। तो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस जैसा अगर हो रहा है, मतलब मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता है, ये बात रेजोनेंस से पता है। अब जब रेजोनेंस नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन आएगा नहीं, तो इसीलिए यहां पर ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट करेगा। प्लस H इफेक्ट मेटा पर कभी भी नहीं होता है, लेकिन यहां पर तो रेजोनेंस होगा, इसलिए इस केस में यहां पर क्या करेगा, प्लस H इफेक्ट। तो यहां पर देख लीजिए मेटा पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है और यहां पर ये प्लस H इफेक्ट हो रहा है। मतलब CH3 अगर पैरा पोजीशन पर रहे तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करेगा, और अगर ये मेटा पोजीशन पर रहे तो बैड इफेक्ट शो करेगा, मतलब वीक इफेक्ट शो करेगा। अगर इसी को हम फिर से ऑर्थो पर लगा देते
ये CHO है, यहां पर हमने ऑर्थो पर लगाया, तो ये ग्रुप यहां पर फिर से क्या करेगा, प्लस H और प्लस I दोनों करेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर प्लस I नहीं कर रहा है, प्लस I कर रहा है, लेकिन यहां पर डोमिनेट कौन होगा, प्लस H होगा, और प्लस I इफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन यहां पर प्लस H नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, प्लस I इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब आप किसी भी क्वेश्चन में प्रायोरिटी देख रहे होते हैं, ऑर्डर देखते हैं, अब यहां पर OH है, अब हम आपको एक मिसलेनियस बात बताते हैं, मतलब हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। यहां पर हमने CH3 लिया, फिर हमने यहां पर NO2 लिया, और अब यहां पर हमने CH3 ले लिया, थोड़ा सा मॉलिक्यूल में चेंज किए हैं। देखिए यहां पर है OH ग्रुप, CH3, NO2, CH3। इसके बारे में पता करना है कि कौन इफेक्ट हो रहा है वहां पर। अगर आप इफेक्ट देख पाते हैं तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो इस तरह के तमाम सवाल हैं ये सभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहां पर आप सीखते हैं, देखिए OH एल्कोहल, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, और आपको पता होगा कि इस बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसमें रेजोनेंस के द्वारा, तो इसीलिए ये प्लस M इफेक्ट करेगा। क्या यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रहा है, -I। मेसोमेरिकली ये डोनेट कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें डिटेल में तो OH डोनेट इलेक्ट्रॉन मेसोमेरिकली, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है इंडक्टिवली, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली, यानी रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और लेना जो होता है माइनस में हो जाता है। तो लेने वाला का जो इफेक्ट है ये बहुत कमजोर है। देने वाला 100 रुपया दे रहा है और लेने वाला 5 रुपया ले रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, डोनेशन ही हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मेसोमेरी का इंडक्टिव की बात हो तो इंडक्टिव को हम छोड़ देते हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट को पकड़ते हैं। तो देखिएगा जनरली इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं लोग लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव का वैल्यू ही नहीं है मेसोमेरिक के सामने में। चलिए अब यहां आते हैं CH3 पर। ये जो CH3 है पारा पोजीशन पर है, रेजोनेंस के द्वारा ये होगा जो भी होगा। यहां लोन पेयर है तो मेसोमेरिक हुआ, लेकिन अगर CH3 है तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण हाइपर कंजुगेशन होता है, तो यहां पर ये होगा प्लस H और होगा प्लस I। तो दोनों में सहमति है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहा है। प्लस का मतलब होता है डोनर, डोनेट करेगा, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, किससे, इंडक्टिव की तुलना में। जो हाइपर कंजुगेशन है उसका इलेक्ट्रॉन देने का ताकत बहुत ज्यादा है, इंडक्टिवली थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देता है। अब घर में 2 आदमी है, अगर एक ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है तो वैल्यू किसका होगा, जो ज्यादा दे रहा है उसका होगा। तो इसीलिए यहां पर देखिएगा प्लस I लिखा हुआ नहीं मिलता है, प्लस H लिखा हुआ मिलता है। नाम किसका होता है, जो ज्यादा देता है। तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए CH3 के लिए प्लस H इफेक्ट ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको और डिटेल में जाइएगा तो इस पाई को इस तरह से मिटा करके और ऐसा एक बनाना पड़ेगा, फिर कार्बन पर का हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा इधर ऐसे आकर के, और ये ऐसे चलेगा।
तो ये भी एक रेजोनेंस टाइप की ही बात हो रहा है जैसे इसमें हो रहा था। अब आते हैं NO2 में, ये क्या कर रहा है? NO2 ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप करता है। अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, N डबल बॉन्ड O और ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, कलर दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे खींचता है, हमेशा NO2 रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अरे ऑक्सीजन भी पावरफुल एक्सेप्टर, नाइट्रोजन भी पावरफुल एक्सेप्टर, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलके और उसका इलेक्ट्रॉन को पूरा खींच लेता है। ऑक्सीजन भी बहुत ताकतवर है खींचने के मामले में, और नाइट्रोजन भी पूरा ताकतवर है खींचने के मामले में, और दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मतलब बेंजीन का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। खींचने का तरीका क्या है, रेजोनेंस। ये जो पाई बॉन्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है उसको रेजोनेंस कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये -m इफेक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो इफेक्ट है क्या हो रहा है, -m, मेसोमेरिकली खींच रहा है। और इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट तो सब जगह होता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं ग्रुप जहां इंडक्टिव ना लग रहा हो, वो तो यूनिवर्सल है। यहां पर -I हो रहा है, इंडक्टिवली भी ये खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा भी खींचेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन इंडक्टिवली बहुत कम खींचता है, मेसोमेरिकली बहुत ज्यादा खींचता है। इसीलिए लोग ज्यादातर क्या लिखते हैं, -m इफेक्ट लिखते हैं। जिसका पावर ज्यादा होता है उसको लिखाता है, जो ज्यादा दान करता है उसका नाम लिखाता है, कम वाले का नहीं लिखाता है। तो इसीलिए इंडक्टिव बेचारा कमजोर है, इसका नहीं लिखाता है, मेसोमेरिकली स्ट्रॉन्ग है, इसका नाम लिख जाता है। चलिए अभी CH3 में बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा ही। CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अभी हमने पढ़ा। ये इंडक्टिवली इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको, इसमें, ठीक है। अब यहां पर क्या H इफेक्ट नहीं हो रहा है? H इफेक्ट तब होता है जब रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के लिए रिंग में क्या होना चाहिए था, पाई बॉन्ड होना चाहिए था, जैसे इसमें था। इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहां पर ये हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा, लेकिन इंडक्टिव करते रहेगा। इंडक्टिव भले है बहुत कमजोर, लेकिन ये होता सब जगह है। इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर इफेक्ट है, लेकिन ये सब जगह होते रहेगा। और बाकी पावरफुल इफेक्ट जो है ये सब जगह नहीं होता है, जब उसको कंडीशन आएगा तो होगा, कंडीशन नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा लग रहा होता है। तो आई थिंक आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको समझ में आया होगा। यही समझना है, जो ऑर्गेनिक समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का यही है कि हाइपर कंजुगेशन कहां हो, रेजोनेंस कहां हो रहा है, इंडक्टिव कहां हो रहा है। इंडक्टिव तो सब जगह हो रहा है, अब आप जान गए। जब हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक ना दिखे तो इंडक्टिव दिखा दीजिए, और मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन दिखे उसमें मेसोमेरिक दिखा दीजिए। तो याद रखिएगा कि ऑर्डर मेसोमेरिक का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का होता है, उसके बाद इंडक्टिव का होता है। तो ये सेशन बेसिकली इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है कि आप जब चैप्टर स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का जहां जहां काम पड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, वहां पर आप देखते हैं कि डोनर डिक्रीज करता है, कभी एक्सेप्टर डिक्रीज करता है। तो डोनर एक्सेप्टर ही आप पढ़ रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या है, डोनर एक्सेप्टर। कौन डोनेट किया, कौन एक्सेप्ट किया, कौन ज्यादा डोनेट किया, कौन कम एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब चीज देखने का है। तो +m इफेक्ट में प्लस या माइनस, ये कुछ भी हो, ये सबका मैग्नीट्यूड है। इंडक्टिव सबसे कम और मेसोमेरिक सबसे ज्यादा। अब अगर कहीं पर है OH, NH2, ETC, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इफेक्ट कर सकता है? ये करेगा -I, ये करेगा
प्लस m। ध्यान रहे, लोन पेयर वाला सिस्टम, ठीक है, जितने भी लोन पेयर वाले सिस्टम है, लोन पेयर वाले सिस्टम, ये क्या करेंगे, इंडक्टिवली एक्सेप्ट करेंगे और मैथमेटिकली डोनेट करेंगे। देख लीजिए, ये हो गया। अब अगर ऐसा कोई भी फंक्शन ग्रुप लीजिए, फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एनीथिंग जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो ध्यान रहे ऐसे ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिवली लेते हैं -I और -M, ये दोनों ही एक्सेप्टर की तरह होते हैं। इंडक्टिवली भी ले ही रहे होते हैं और मैथमेटिकली भी ये ले ही रहे होते हैं। डेफिनेटली क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। लेकिन इस वाले केस में इंडक्टिवली एक्सेप्टर बट मैथमेटिकली डोनर होते हैं। और अगर निगेटिव चार्ज स्पीशीज की बात करें, निगेटिव वाला, किसी पर माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, मैथमेटिकली भी देगा, इंडक्टिवली भी देगा। मतलब इसमें +I होगा और +M दोनों होगा। तो आप ग्रुप को अच्छे से पहचान लें, ये वो ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप -I तो +M करते हैं, कुछ लोग -I -M दोनों करते हैं, कुछ लोग +I +M दोनों करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का एक बेसिक फंडा है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ने का मेन मकसद होता है डोनर एक्सेप्टर का इफेक्ट किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्टिविटी में ऑब्जर्व करना। तो आज का ये जो सेशन है ये इसी डोनर और एक्सेप्टर पर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, जो रिक्वायरमेंट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसको लेकर के, और इस लेक्चर और पिछला जो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है उसको लेकर के, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों मिला करके आप लेक्चर को ठीक से समझिए और एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, और तब आगे का कंसेप्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।